बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला बाबाई कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जन्मदिन के मौका पर प्रेस क्लब रजिस्टर आरावाला में केक काटा गया। केक SDPO मलिक मोहम्मद अकबर ने सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद एजाज और सहाफ़ियों के हमरा अपने दस्ते मुबारक से काटा। आरावाला 25 दिसंबर की तकरीब में सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद एजाज, चेयरमैन सुहेल रजा वट्टू, जनरल सेक्रेटरी जावेद रजा वट्टू ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर आरावाला के 25 साल मुकम्मल होने पर उनके सिल्वर जुबली पर बानी साजिद महमूद शेख, सरपरस्त आला प्रोफेसर अब्बास अली आरफी, मियां जाकिर हुसैन मोहल, सोशल मीडिया हेड हाजी चौधरी मोहम्मद रमजान को मुबारकबाद पेश की और केक खिलाया। आरावाला इस मौके पर SDP मलिक मोहम्मद अकबर ने मुल्क में अमन अमान के हवाले से पैगाम दिया कि सहाफ़ियों को चाहिए कि वो अपने कलम से मुस्बत पैगाम को आम करें। आखिर में खुसूसी दुआ करवाई गई। हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती में पाकिस्तान के नाम से मंसूब फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी जामिया में बानियान पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल मज़ाहिब हम अंगी अमूर खेलदास कोहिस्तानी के फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी जामिया मस्जिद अहमद सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी ने वफाकी वज़ीर को तकरीब में खुश आमदीद कहा। मेहमानों को सिंधी टोपी अजरक के तोहफे पेश किए। वफाकी वज़ीर ने मस्जिद के अहाते में परचम कुशाई की और कायदे आज़म की योम पैदाइश का केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में अक़लीतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं। तमाम मज़ाहिब के लोगों के मजहबी त्यौहार को ख़ुसूसी तौर पर मनाया जाता है। बाबाई कौम की फ़िक्र है कि तमाम मज़ाहिब के लोग मजहबी आज़ादी के साथ यहाँ रहते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की योम पैदाइश के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मियां अदील आरिफ MSTH अस्पताल ने कहा है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश हमें इस अहद की तजदीद का मौका फराहम करता है। हम उन असूलों को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ। उन्होंने कहा है कि कायदे आज़म के सुनहरी फरमुदात ईमान, इत्तेहाद और नज़म आज भी हमारे लिए मशरे राह है। अगर हम इन असूलों को हकीकी मायनों में अपना ले तो पाकिस्तान को दरपेश माशी, समाजी और इंतजामी चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर मियां अदील आरिफ ने मजीद कहा कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और फलाही रियासत के तौर पर हासिल किया जहाँ कानून की बालादस्ती, इंसाफ और मसावी मौके पर हर शहरी का हक हो। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम हर फर्द अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए दयानतदारी, मेहनत और नज़्म ज़ब्त के साथ अपना किरदार अदा करें ताकि कायदे आज़म और इलामा इकबाल के ख्वाब को अमली ताबीर दी जा सके। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ हुकूमती इक़दामात से मुमकिन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार कौम बनने से मुमकिन है। अगर हम ज़ाती मुफादात से बालातर होकर कौमी मफाद को तरजीह दें तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान हकीकी मायनों में एक मजबूत, खुददार और खुशहाल रियासत बनकर उभरेगा। आखिर में उन्होंने कहा कि आज के दिन हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम कायदे आज़म के नज़रियात को महज तकारीर तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि इन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करेंगे ताकि आने वाली नस्लों को एक महफूज, मुस्तकीम और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान दिया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद खबर शामिल करते हैं आरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला 25 दिसंबर पाकिस्तान के अजीम रहनुमा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश है। इस मौके पर प्रेस क्लब रजिस्टर आरावाला में केक काटा गया। केक SDPO मलिक मोहम्मद अकबर ने सदर प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद एजाज और सहाफ़ियों के हमरा अपने दस्ते मुबारक से काटा। इस मौके पर SDPO सर्कल आरावाला मलिक मोहम्मद अकबर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायदे आज़म एक अजीम कानूनदान, मदबर, सियासतदान और बेमिसाल रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों को एक आज़ाद वतन दिलाने के लिए अंत तक जदोजहद की। कायदे आज़म की क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों ने आज़ादी की तहरीक को कामयाबी से हमकिनार किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मुआर्ज़े वजूद में आया। कायदे आज़म का फरमान, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम आज भी हमारे कौमी ज़िंदगी के लिए मशले राह है। योम कायद हमें यह पैगाम देता है कि अगर हम कायदे आज़म के असूलों पर अमल करें तो पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सकता है। इस दिन मुल्क भर में तकारीब, सेमिनार्स और दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं ताकि नई नस्ल को कायदे आज़म की फ़िक्र और तालीमात से रोशनास कराया जा सके।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ओ न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फरूख अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक ने क्रिसमस के मौका पर मुख्तलिफ चर्चाई के सिक्योरिटी इंतजाम खुद चेक किए। गुजरात में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी आज़ादी और अमन अमान से मना रही है। जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक ने जिला के मुख्तलिफ चर्चाई और मसीही इबादत गाहों का दौरा किया और हिफाजती इंतजाम चेक किए। उन्होंने मसीही इबादत गाहों के अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी इकदाम, दाखिली खारजी रास्तों पर तैनात पुलिस नफरी और चेकिंग के निज़ाम का तफसीली मुआयना किया। डीपीओ गुजरात ने मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान एहलकारों को हिदायत की है कि वो अलर्ट रहकर अपनी ड्यूटी अंजाम दें और मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखें। डीपीओ गुजरात का कहना था कि मसीही बरादरी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में सरफहरिस्त है और क्रिसमस के तकरीबात के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए गुजरात पुलिस पूरी तरह मुतहरिक है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के डिवीजनल सदर आबिद कादरी ने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यौम कायदे आज़म के मौका पर प्रेस क्लब हैदराबाद से निकलने वाली रैली की क़यादत की। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के सदर नासिर राजपूत, जनरल सेक्रेटरी जावेद अहमद खान दीगर भी मौजूद थे। यौम कायदे आज़म के मौका पर केक भी काटा गया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के डिवीजनल सदर आबिद कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि कायदे आज़म हमारे हीरो रहनुमा हैं, हमें इनके अफकार पर अमल दरामद करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पाकिस्तान की आज़ादी कायदे आज़म की कुर्बानियों का सिला है। पाकिस्तान के क़याम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया और दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। हमें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फ़िक्र फ़लसफ़े पर यकीन एतमाद करते हुए पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जदोजहद करनी चाहिए। बानी पाकिस्तान ने रियासत पाकिस्तान हमें बनाने में बहुत मुश्किलात उठाई हैं और अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान बनाया। लाखों महाजरीन की कुर्बानियों से ये पाकिस्तान बना। हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर अंधा एतमाद होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क इस्लामती इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करके मुल्क इस्लामती दिफा को मज़ीद मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल ख्वारिज अपने आकाओं के माँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने में सरगर्म अमल हैं। दुनिया की सुपर ताकतें पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान को और फ़ौज पाकिस्तान का इत्तेहाद दुश्मन पाकिस्तान की किसी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। जो पाकिस्तान की जानिब मेली आंख से देखने की कोशिश करेगा, इसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और दुनिया ने देखा है कि जब कभी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों के नजराने पेश करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान एटमी ताकत है, इससे टकराने वाला पाश पाश हो जाएगा। अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है जो सिर्फ पाकिस्तान के सालमियत पर कुर्बान होती है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। आज मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को अपना मसीहा समझते हैं। ये सब कुछ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मरहून मिन्नत है। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं जब तमाम इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा और इंडिया को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत कायदे आज़म के योम पैदाइश पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन में योम कायद की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन तवक्कल हुसैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन नुसरत अजीज़, उस्ताज़ा, तालबात, महकमा तालीम के अफसरान और मौसूस वालिदैन की शिरकत। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक, नाते रसूल और कौमी तराने से हुआ। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कायदे आज़म दयानत, मेहनत, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त की रोशन मिसाल हैं। डीसी भावलपुर तलबात को ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त को अमली ज़िंदगी में अपनाने की तलकीन की। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा नौजवान नस्ल पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा कोई भी कुव्वत पाकिस्तान को जुदा नहीं कर सकती। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन ने कायदे आज़म साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप 2025 का इफ्तिताह कर दिया। ड्रिंक स्टेडियम भावलपुर के मतीउल्लाह हॉकी स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर नैयर मुस्तफ़ा, आमिर नसीर खिची, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, मोहम्मद तैयब, डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर हमीद दीगर की शिरकत। कायदे आज़म साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप में भावलपुर, भावलनगर, विहाड़ी और रहीमिया खान की टीमों की शिरकत। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन को खिलाड़ियों ने मखसूस अंदाज में इस्लामी पेश की। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन से हॉकी ग्राउंड में खिलाड़ियों और टीमों का तारुफ करवाया गया।
नौजवान खिलाड़ियों को कौमी सतह पर आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मसरत जबीन कौमी खेल हॉकी के बहाली के लिए हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल ताउन कर रही है। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न चैंपियनशिप में नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार खेल और बेहतरीन फिटनेस का मुजाहरा किया। शायकीन खेल की बड़ी तादाद ने मैचेस से लुत्फ उठाया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इवेंट का मकसद बासलाहियत खिलाड़ियों की तलाश और हॉकी की तरवीज। कमिश्नर भावलपुर मसरत जबीन दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर आज़ाद प्रेस क्लब दीपालपुर के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रफ़ी शाहीन, सदर चौधरी नियाज अहमद सहू, जनरल सेक्रेटरी सजाद हुसैन बोदला मुंतखब। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर आज़ाद प्रेस क्लब दीपालपुर के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रफ़ी शाहीन, सदर चौधरी नियाज अहमद सहू, जनरल सेक्रेटरी सजाद हुसैन बोदला मुंतखब। आज़ाद प्रेस क्लब दीपालपुर के सालाना इंतखाबात की पुरवकार तकरीब निजी होटल में मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात, सीनियर वकला और नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी बैरिस्टर राव फहद अजमल खान, मियाँ फ़खर मसूद बोतला, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेख शहबाज शाहीन, सदर उकाड़ा प्रेस क्लब राव नदीम बाबर खान, मियाँ अब्दुलस्तार वट्टू, सदर सब्जी और गला मंडी इमली मोती राव, मोहम्मद अशरफ और बार एसोसिएशन के साबिक सदूर जिसमें काजी ज़रकाम उल हक, सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह बुखारी, मियाँ सजाद अहमद खान ठकड़का, मियाँ मंसूर अहमद रेहान समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शमूलियत की। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मुंतखब वाइस चेयरमैन मलिक मुमताज़ हुसैन ढक्कू शमूलियत की तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन मलिक मुमताज़ हुसैन ढक्कू ने अंजाम दिए। इस मौके पर शेख शहबाज शाहीन, सदर उकाड़ा प्रेस क्लब ने प्रिंट मीडिया के मुंतखब अहदेदारान का ऐलान किया। मियाँ बिलाल अहमद अफरीदी वट्टू सरपरस्त आला, चौधरी मोहम्मद रफ़ी शाहीन चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी सजाद हुसैन बोदला, सीनियर वाइस चेयरमैन मियाँ यासीन सईदी, वाइस चेयरमैन मलिक मुमताज़ हुसैन ढक्कू, सीनियर नायब सदर हाफिज़ अब्दुल रकीब, नायब सदर राव सरफराज खान हैदर, जॉइंट सेक्रेटरी हैदर जमान भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह, इत्तलात नशरियात सेक्रेटरी गुलाम अली आसी, चेयरमैन मजलिस आमला मकबूल अहमद, मोहम्मद उस्मान गनी भट्टी, इम्तियाज़ अहमद वट्टू और मियाँ ज़िशान फ़खर डोला। मजलिस आमला के मेंबरान मुंतखब किए गए। बैरिस्टर राव फहद अजमल खान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहदेदारान का ऐलान किया। चेयरमैन डॉक्टर रियाज है, सदर मोहम्मद अयूब खावर, जनरल सेक्रेटरी मियाँ शहजाद वट्टू, सीनियर वाइस चेयरमैन शाहरुख खान गनगन, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद सलीम, सीनियर नायब सदर मोहम्मद हुसैन लकी, नायब सदर राय फ़खर हयात खरल, जॉइंट सेक्रेटरी राजा शफकत अदील मुंतखब, जबकि लीगल एडवाइज़र टीम में शामिल हैं पीर ताहिर मोइन चिश्ती, साबिक सदर बार सैयद नईमुल हसन शाह बुखारी एडवोकेट, मियाँ सदाम हुसैन सुकेरा एडवोकेट और राय वसीम अब्बास खरल एडवोकेट शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और आज़ाद प्रेस क्लब दीपालपुर की पेशा वराना खिदमात को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुंतखब क़यादत मुसाहफती इख्तिलाफात ख़त्म करके अवामी खिदमत के मिशन को पहले से बढ़कर जारी रखेंगे। खबर शामिल कहते हैं बुरेवाला से हमारे 19 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला के मुकामी रेस्टोरेंट से पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की जानिब से बच्चों के दांतों के अमराज पर तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में डॉक्टर्स की किसी तादाद में शिरकत। पीपीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर इरफान चौधरी की ज़ेर निगरानी बच्चों में मुंह और दांतों के अमराज बारे एक तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पीकर सलमान बशीर ने दांतों के अमराज बारे मदलला लेक्चर दिया, जिसमें बुरेवाला विहाड़ी मेलसी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हजरात ने किसी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सलमान बशीर का कहना था कि आज के लेक्चर में मुंह दांतों के अमराज हैं, इस पर डिस्कशन करते हुए नॉलेज शेयर की गई है। सेमिनार में शरीक डॉक्टर हजरात का कहना था कि दांतों से मुतल्लिका लेक्चर हमारे मरीजों की फलाह बहबूद के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बिलाशुबा ऐसे लेक्चर्स से न सिर्फ डॉक्टर्स की तरीका इलाज में बेहतरी लाने के साथ साथ सीखने के अमल को जारी रखने का जरिया है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा मरीजों को हासिल होगा। तो डेंटिस्ट्री का लेक्चर जो था वो मेरे लिए और मेरे मरीजों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ही कारआमद है। और चूँकि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं जिनको कान नाक गला की बीमारियां होती हैं, ख़ास तौर पे गले की बीमारियां, उनका दांतों की बीमारियों के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। तो इस लेक्चर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हमने बच्चों में जो बीमारियां हैं उनकी मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के रेफरेंस से लेक्चर रखवाए, जैसे बच्चों में गुर्दों की बीमारियां, दिल की बीमारियां, असाब की बीमारियां, दांतों की बीमारियां, और इस तरह से जो जैसे बच्चों में दीगर मसाइल हैं। आज की तकरीब का इनकाद किया है जिसमें जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो और जो बाकी
स्पेशलिटीज़ हैं जिनका क्लोज रिलेशन है बच्चों की पीडियाट्रिक जो प्रैक्टिस है उसके साथ, उनको दावत दी गई थी। यहाँ बच्चों के दांतों के जो अमराज हैं उनके ऊपर एक डिस्कशन हुई है, और जो भी ऐसी और बीमारियां जिस्मानी जिनका मुंह, दांतों और चेहरे के ऊपर उनकी अलामत वाज़ेह हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड हमने नॉलेज शेयरिंग की है आपस में। इसका मजमूई तौर पे जो मकसद है वो पेशेंट की केयर को बेहतर करना है और इलाज को बेहतर तरीके से मरीज तक पहुंचाना है। के फोरम से ये हमारा 7वां अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इवेंट है। आप लोगों की पार्टिसिपेशन। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरकुंडा में अजीम कायद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की तकरीब अवामी प्रेस क्लब मोरकुंडा के ज़ेर तमाम अल शफी होटल में मुनक़िद हुई। DSP राय मोहम्मद अयूब शाही की खुसूसी शिरकत। तफसीलात के मुताबिक बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सालगिरह के मौका पर अजीम कायद की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए अवामी प्रेस क्लब मोरकुंडा के ज़ेर तमाम केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP सर्कल बड़ा घर राय मोहम्मद अयूब शाही, SHO मांगटावाला अल्लाह वसाया के अलावा अवामी प्रेस क्लब मोरकुंडा के सदर मलिक आमिर अवान, महर मुर्तज़ा पड़ियार, चेयरमैन शाहिद इकबाल भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राय मोहम्मद अशरफ शाहीन, सीनियर नायब सदर मलिक ताहिर सईद, नायब सदर मोहम्मद अफजल गुजर, चीफ ऑर्गेनाइजर महर अब्दुल गफूर, वाइस चेयरमैन मलिक गुलाम मुस्तफ़ा डुड्डी, नायब सदर मियाँ मोहम्मद मुबशर भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख तनवीर मुन्ना, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज मेंबर, मोहम्मद एहसान वड़ाइश मेंबर और मोहम्मद एहसान शाकिर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी जैसी नेमत देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और आखिर में अजीम कायद की बुलंदी दर्जात और मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर नेशनल प्रेस क्लब पर समूह बरादरी का आशिक इरफान लतीफ़ मंगनहार के जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक सखर नेशनल प्रेस क्लब में समूह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा कि इनके साथ मंगनहार बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिक इरफान लतीफ़ और दीगर इनके साथियों ने हमारे साथ जुल्म करते हुए झूठी FIR कटवाई है और हमारा इलाकों का सामान, ज़ेवरात और हमारे घरों पर भी कब्जा कर लिया है। मज़ीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। जो आप एहतजाज कर रहे हैं किस हवाले से कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? सही, हमारा आपस में थे, हमारी खाला के बेटे थे। हमारा क्या नाम है उनका? उनका आशिक नाम है, वापडा में उसके बेटे हैं इरफान, उसके चाचू हैं महमूद वाले, वो बिहार कॉलोनी में रहते हैं। हम पड़ोस में अपने माँ साथ रहते थे, लेकिन बच्चों की बात में झगड़ा हो गया था। 15 दिन के बाद इसके भाई का इंतकाल हो गया, लेकिन जब भी ये हमारे बच्चों को चोटें लगी थी, हमारे बच्चे बिल्कुल जख्मी थे, ये घर तर छोड़ के चले गए थे। लेकिन पुलिस से उन्होंने राजीनामा लिख के हम फिर अपने घरों में आ गए। 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इनका भाई इंतकाल कर गया है। फिर इन्होंने मेरे बड़े भाई का ड्राइवर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं खुदा के वास्ते करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ हक किया जाए। SP साहब को कह रहे हैं अल्लाह के वास्ते इनको हथकड़ियां डालो। ये जितने भी हमारे लोग हैं हमारे साथ नाजायजी कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है। हमरों का सामान है, हमारी बड़ी फैमिली है, हमारा 60-70 आदमी, हम इस टाइम परेशान है। हम अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने FIR कटवाई वो भी उन्होंने झूठी कटवाई है? झूठी कटवाई सर। 15 दिन के बाद उनका बंदा मर गया है। अच्छा, बंदा तो हमारा जख्मी था, ये घर छोड़कर भाग गए थे। फिर 15 दिन के बाद इनका बंदा मर गया। हमने FIR भी नहीं करवाई। बच्चों का झगड़ा था, बड़ों का झगड़ा ही नहीं था। उसने 10-15 दिन के बाद हमारे पर ना अभी आप इंसाफ का तकाजा अभी इंसाफ का मुतालबा करे हमारे। ये मंगना बिरादरी के बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों पे नजर भी कमजोर है, इनका ऑपरेशन भी हो चुका है, इनका ये मुतालबा है, ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है। जी, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई हम ये कह रहे थे तो हमारे साथ बड़ी जास्ती है। इसका बंदा जो 15 दिन के बाद में मर गया, हमारे गले में डाल दिया, हमारे 6 कमरों का सामान, हमारे घर पे कब्जा। आशिक मंगनार वापडा मुलाजिम अपने गुंडे पकड़ के उधर बिठाए, कोई भी हमारे को उधर आने जाने। प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया? हमारी प्रॉपर्टी के, मेरे अली शेर की प्रॉपर्टी के, हम 5 भाई रहते थे, ये भी उधर रहते थे, मगर कोई झगड़ा नहीं था। ये खुद पे खुद नए जैदी अपना बंदा खुद मरवाया है। हम ये कह रहे थे भाई हमारी अपनी प्रॉपर्टी। जी नाजरीन, हमारे साथ मुतासरा फैमिली है, ये उनकी फैमिली है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो रो रहे हैं। इनके साथ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हुई है। उनके साथ अम्मा भी मौजूद है। जी अम्मा, क्या कहेंगे आप? बारन जो झेड़े में मुझे पुट 8 महीनों बदल है ना, पढ़ देना से
तेरो वे निकरी वो तव्हां जा बदल आहिनि घणा बदल आहिनि अम्मा? पुट रहन मुंहिंजा अंदर जेल आहिनि जेल में आहिनि 8 महीनो था न मुंहिंजा ॿार बच्चा रुलन था को कमाइण रो न पुराड़ो देर आयो वीचारे जी इच्छी ते पया या पिनो था खायूं था जायूं दायूं असांजो दर ते बि नथो छॾे तव्हां मक़सद तव्हां सां ज़ुल्म ज़्यादती थियल आहे असांजो हक़ थिए असांजो असांखे जायूं मिले न जान में छॾे थो न करे थो असां रोईंदा पिटंदा वञूं दग ते ॾिसनि था बुजा गारियूं मारन था ॿारनि खे आशिक़ इरफान असल लॻायल करियो आहे। जी नाज़रीन, हम इस वक्त सक्खर नेशनल प्रेस क्लब पे जो मुतासरा फैमिली आई है उनका ये कहना है कि हमारे खिलाफ झूठी मुकदमात बनाए गए हैं और जो इनके रिश्तेदार हैं अपनी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इनके घर पे कब्जा कर लिया है और ये गरीब फैमिली है। अब ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ पे रोड रस्तों पे आ गए हैं, झूठी FIR काटी गई हैं और इसके बावजूद हमने हमारी प्रॉपर्टियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। लिहाजा ये सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में आए हैं और इन्होंने SSP सक्खर और DIG सक्खर और IG सिंध से मुतालबा किया है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्खर। खबर शामिल करते हैं मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के मौका पर मीरपुर मथैलो में पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। केक काटा गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन लाल के ऑफिस में मुनक़िद हुई। सालगिरह का केक अजय कुमार, पंची मुजफ्फर, सोमरू, लाला कैसर, मोहम्मद इस्माइल समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने काटा। सालगिरह की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सेहत, सलामती और दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शुरका ने मियां नवाज शरीफ की सियासी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और कायदे आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना साहब का आज जन्मदिन है और हम इस मौके पे भरपूर खुशी मना रहे हैं और पूरी मीरपुर मथैलो की आवाम, डिस्ट्रिक्ट गुटकी की आवाम, PMLN के वर्कर्स, सपोर्टर्स और कारकुन हम सबके साथ हैं। मैं इसमें 2-3 चीज़ें जिन्ना साहब ने पाकिस्तान का क़याम किया, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को बनाया, मोटरवेज़ दी, एटमी पावर बनाया और तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स किए। तो हम इस सारे सिनेरियो में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा करते, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद भी पेश करते और हम सब यहाँ पर डॉक्टर दर्शन साहब की हिदायत के मुताबिक इकट्ठा हुए और इस सेक्रेटरीट में हम सारे आए। मैं जनरल आसिम मुनीर पर, अपने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर और ख़ास तौर पर हम सलाम पेश करते हैं पंजाब की वज़ीर आला, हमारे कायद की बेटी, हमारी बहन मरियम नवाज को, जिसने पूरे पंजाब को एक अजीम पंजाब बना दिया है। और हम चाहेंगे कि ये मरियम नवाज जैसा सिंध में भी कोई किरदार हो तो सिंध को भी अजीम बनाए। तो आज का दिन हम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो अपने कायदीन की सालगिरह भी मना रहे हैं और दूसरी तरफ ईसाई भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज उनका क्रिसमस दिन है। और आप दोस्तों की, आप मीडिया के दोस्तों की ये अजीम सल्तनत बनाई जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया, जिसके बाद हमारे मौसम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने इक़्तिदार में इस पाकिस्तान को इतना संवारा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने पाकिस्तान को नहीं संवारा जितना हमारे मौसम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने संवारा। देख लें, पूरी दुनिया में एटमी धमाके किए तो सबसे पहले उसको बताया गया कि आपको हम इतना पैसा देंगे कि आप अपना कर्ज भी ख़त्म करें और पाकिस्तान को भी तरक्की दें। और उन्होंने अपनी इज्जत पर, पाकिस्तान की इज्जत पर इस पैसे को थूक दिया और एटमी धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।